हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान एचएससी ऑफिसर। तो फ्रेंड्स, आज हम पाइलिंग वर्क के बारे में जानेंगे। पाइलिंग वर्क होता क्या है, इसमें क्या क्या खतरे होते हैं, उन खतरों को जान करके क्या क्या प्रिकॉशंस मेजरमेंट लेते हैं, उसके बारे में आज हम जानते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड जानते हैं कि पाइलिंग वर्क होता क्या है। पाइलिंग फाउंडेशन आर द डीप फाउंडेशन दैट कैरी हैवी कंसंट्रेटेड लोड एंड ट्रांसफर इनटू अंडरलाइंग कंपोनेंट एरिया। ओके फ्रेंड्स, तो ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जो पाइल करने में एक हैवी कंसंट्रेटेड लोड मींस 22 टन का कैली रॉड ले करके उसको क्या करते हैं, ड्रिल किया जाता है। ड्रिल करके मक को निकाला जाता है। वो क्या होता है, पाइलिंग की जाती है रिग मशीन के द्वारा। ओके, तो सबसे पहले उसके कितने फोर्थ और फिफ्थ फिफ्थ प्रोसेस हैं। लाइक्स पहला क्या है हमारा, केस फिक्सिंग करना। नेक्स्ट हो गया ड्रिलिंग और बोरिंग। नेक्स्ट थर्ड हो गया रेनफोर्समेंट एंड केस लोअरिंग। एंड फोर्थ नंबर हमारा हो गया कॉन्क्रीटिंग वर्क। ओके फ्रेंड्स, हमारा कॉन्क्रीटिंग वर्क। नेक्स्ट कॉन्क्रीटिंग वर्क के बारे में ट्रिमी पाइप लोअरिंग, सॉरी, फोर्थ वाला हो गया ट्रिमी पाइप लोअरिंग एंड फिफ्थ हो गया कॉन्क्रीटिंग वर्क। ओके फ्रेंड्स, तो अभी क्या करते हैं, हजार्ड्स ड्यूरिंग बोरिंग एंड पाइलिंग वर्किंग एक्टिविटी में क्या क्या हजार्ड्स आते हैं उनको हम देखते हैं कि पाइलिंग के दौरान हमें क्या क्या हजार्ड देखने को मिलेंगे, उनको हम चेक करते हैं। सबसे पहला हजार्ड है टॉपलिंग ऑफ रिग मशीन, टॉपल हो जाना। क्या रिग मशीन का टॉपल हो जाना, अगर अनइवन सरफेस में खड़ी है तो टॉपल होने का चांसेस रहता है। फिर दूसरा हमारा खतरा क्या होता है, अनथराइज ऑपरेशन ऑफ मशीन, यानी अनथराइज ऑपरेशन करना। मान लीजिए कि जो क्रेन ऑपरेटर है, रिग ऑपरेटर क्या अनथराइज एक हेल्पर ऑपरेट कर रहा है, उसको कंप्टेंट पर्सन नहीं ऑपरेट कर रहा है, तो वो एक खतरा है। थर्ड नंबर हमारा है फॉल ऑफ पर्सन इन द बोरिंग होल। जो बोर होल होता है उसमें आदमी का चला जाना बहुत ही खतरा होता है। फोर नंबर क्या होता है, स्प्लिस ऑफ बेंटोनाइट सोल्यूशन और पॉलीमर्स। जो बेंटोनाइट पाउडर यूज होता है ड्रिल करने के लिए, पाइलिंग को ड्रिल करने के लिए, तो उसमें क्या होता है, स्लिप होके गिर जाना, वो बहुत बड़ा ही खतरा होता है। नंबर 5 होता है स्लिप्स एंड ट्रिप। स्लिप मतलब स्लिप जाना उसी मिट्टी में जो बेंटोनेट पाउडर होता है, क्योंकि चिकना होता है, ठीक है। और ट्रिप मतलब किसी केबल में नहीं तो किसी पाइप में फिसल के गिर जाना और बोरहोल में चले जाना, बहुत बड़ा खतरा होता है। नंबर 6 क्या है, स्विंग एरिया। जो हमारा रिग मशीन यूज किया जाता है पाइलिंग के लिए, उसमें जो होता है स्विंग एरिया, वो स्विंग होता है यानी कि घूमता है ऐसे करके, जो उसके अंडर किसी को आ जाना, किसी आदमी का, वो एक खतरा है। ओके फ्रेंड्स, और क्या है, हेल्थ हजार्ड सच एज कॉन्टैक्ट विद कॉन्टामिनेंट राइजिंग और ग्राउंड वाटर एंड कॉन्टैक्ट विद हजार्डस मटेरियल और डस्ट। एक और हजार्ड है जो कि कंटामिनेट करता है हेल्थ को दूषित करता है। मींस जो हमारा मक यूज, जो हमारा बेंटोनेट यूज होता है, जो मक निकलती है उससे क्या होता है, डस्ट फ्यूम्स आता है, तो उससे कंटामिनेट करता है हमारा। इनहेल करते हैं ना, उसके भी प्रॉब्लम, तो वहां पर मास्क यूज करना है। सेकेंड हमारा है नॉइज एंड वाइब्रेशन। नॉइज होता है यानी आवाज होता है, वाइब्रेशन होता है, वो भी एक खतरा होता है, ठीक है। तीसरा हमारा है कॉन्टैक्ट विद द प्लांट और मशीनरी ड्यूरिंग लिफ्टिंग, स्लीविंग एंड पिचिंग और पाइलिंग एलिमेंट्स द मूवमेंट ऑफ पाइलिंग रिग। यानी उसके दौरान, पाइलिंग के दौरान अब एक और मशीनरी का खतरा होता है। मशीन का खतरा क्या है, आपस में मशीन क्या है, मूविंग करती है, तो मूविंग के दौरान एक खतरा रहता है, सेफ प्लेस पे उन्हें मूविंग कराना है, ठीक है। प्लांट इंस्टेबिलिटी कस्ड बाई गार्डियंस एंड वेरिएबल ग्राउंड कंडीशन एंड इनएडिक्वेट बोरिंग कैपेसिटी। जो उसकी कैपेसिटी होती है इनएडिक्वेट नहीं होना चाहिए, कंडीशन इवन सरफेस होना चाहिए अच्छे से, उसको तभी उसको बोरिंग करना है। हजार्डस ऑफ बरीड और ओवरहेड सर्विसेज, यानी हजार्डस जैसे कि हमने बताया कि नीचे यूटिलिटीज जो होती हैं वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। यानी कि पावर लाइन्स ऊपरी नहीं होना चाहिए, नीचे भी पावर लाइन्स नहीं होना चाहिए, लाइक गैसोलीन नीचे नहीं होना चाहिए, पाइपलाइन नहीं होना चाहिए, उसको चेक करके काम करना है। मान लीजिए कि अभी ड्रिलिंग करना शुरू कर दिया, पहले आइडेंटिफाई नहीं किया कि नीचे कौन सी पावर लाइन गई है, उसको चेक करना है, तभी जाके काम करना है। 6 नंबर हमारा है कोलैप्स ऑफ एक्सकेवेशन नियर बाई पाइल स्ट्रक्चर फाउंडेशन। जो स्ट्रक्चर हमारा फाउंडेशन है वहां पर क्या है कि कोलैप्स होने का चांसेस रहता है, उसको भी चेक करते रहना है। ओके फ्रेंड्स, तो हमारा नेक्स्ट है हजार्ड ड्यूरिंग रेनफोर्समेंट। रेनफोर्समेंट क्या क्या खतरे होते हैं, तो सबसे पहला हमारा केज लोअरिंग एंड लैपिंग के समय में क्या क्या खतरे होते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि टॉपलिंग ऑफ क्रेन, क्रेन का टॉपल हो जाना फर्स्ट हजार्ड है हमारा। सेकंड हजार्ड है अनऑथराइज ऑपरेशन ऑफ क्रेन, जो अनऑथराइज ऑपरेशन करेगा उसके लिए खतरा है।
नंबर 3, पर्सन अंडर सस्पेंडेड लोड, जो मान लीजिए मटेरियल ऐसे करके जा रहा है, उसके नीचे किसी का आ जाना, ये मान लीजिए मटेरियल है, इसके नीचे किसी का आ जाना और उसका एक्सीडेंट होना, वो एक चांसेस है, ठीक है, वो नहीं होना चाहिए। नंबर 4 क्या है, फेलिंग ऑफ लोड, लोड का फेल हो जाना, कभी कभी मैकेनिकल फेलिंग की वजह से मटेरियल गिर जाता है, वो भी एक खतरा है। फेलर ऑफ रिगिंग, हमें सामान को इस जगह से एक जगह से दूसरी जगह रिगिंग करना है, प्लान क्या है हमारा वो हमें चेक करना है, अगर मान लीजिए हमारा प्लान फेल हो गया तब भी एक खतरा है, ठीक है, हमें ये पता होना चाहिए कहाँ से सामान को कहाँ ले जाना, बीच में डिसाइड नहीं करना, फर्स्ट डिसाइड करना, प्लान बनाना है, सामान कहाँ से कहाँ तक ले जाना है, ये हमारा रिगिंग प्लान होना चाहिए। ओके। 6, इलेक्ट्रोक्यूशंस ड्यूरिंग केज लैपिंग, केज लैपिंग के दौरान, केज लैपिंग मतलब वेल्डिंग उसमें की जाती है, केज लैपिंग में वेल्डिंग के दौरान इलेक्ट्रोक्यूशंस हो जाता है, यानी कि अनऑथराइज्ड ऑपरेशन से या अनएडिक्वेट वायरिंग से, इलेक्ट्रिसिटी से हमें करंट लगता सकता है, शॉक लग सकता है, इलेक्ट्रोक्यूशन हो सकता है, ये खतरा है। नंबर 7, फायर हो सकता है, आग लग सकती है, और बर्न इंजरी भी हो सकती है, हमें उस मेटल्स को टच करने में बर्न इंजरी हो सकती है। हजार्ड ड्यूरिंग कॉन्क्रीटिंग वर्क, कॉन्क्रीटिंग वर्क में क्या क्या खतरे होते हैं वो हमें चेक कर लेना है। टॉपलिंग ऑफ क्रेन, क्रेन के द्वारा क्या होता है, उसका हॉपर होता है, हॉपर में कंक्रीट डालते हैं, उसके दौरान क्या होता है, टॉपलिंग क्रेन हो सकता है यानी पलट सकता है, उसको हमें चेक करना है, नहीं होना चाहिए। अनऑथराइज ऑपरेशन ऑफ क्रेन, वो नहीं होना चाहिए। अनऑथराइज ऑपरेटर तो बिल्कुल देखो हर ऑप्शन में आ रहे हैं, यानी चाहे वो लोअरिंग हो चाहे तो जो है ट्रिमी पाइप लोअरिंग हो, कॉन्क्रीटिंग हो, सब में अनऑथराइज ऑपरेशन बिल्कुल मना है, वो होना ही नहीं है। ऑपरेस्ट जो ऑपरेटर से वही चलाएगा। फॉल ऑफ ट्रिमी पाइप, ट्रिमी पाइप का गिर जाना, एक साइड पे क्या हुआ कि प्रीवियस साइड से पोलावरम से एक साइड एक लोग आया, एक बंदा आया, उसमें क्या हुआ कि उसके ऊपर ट्रिमी पाइप गिर गया, तो उसका लेफ्ट साइड पूरा ये हाथ फ्रैक्चर हो गया, लेग फ्रैक्चर हो गया, वेस्ट भी कि बहुत अभी तक पेन बन रहा था, 2 इयर्स हो गया लेकिन उसके भी अभी भी एक फ्रैक्चर पूरा रहता है, उसका अंग काम नहीं कर रहा है, तो वो भी एक खतरा है, उसके नीचे कभी भी नहीं आना। पर्सन अंडर सस्पेंडेड लोड, ये लोड मैंने बताया ना, उस लोड के नीचे नहीं आना है, ट्रिमी पाइप के नीचे कभी भी नहीं आना है, ठीक है। ट्रिमी का पूरा रैक लेके जाते हैं, वो काफी टन्स का होता है, उसे गिरा तो मान लीजिए किसी आदमी की जान नहीं बच सकती, तो उसके नीचे कभी भी नहीं खड़े होना, वो भी एक खतरा है। फेलर ऑफ रिगिंग, यानी रिगिंग बताया हमने, रिगिंग नहीं फेल नहीं होना चाहिए, उसको भी अच्छे से जो प्लान बना के उसको काम करना है। टॉपलिंग ऑफ ट्रांजिट मिक्सर, ट्रांजिट मिक्सर क्या होता है कि रिवर्स करने के दौरान क्या होता है, वो टॉपलिंग होने का चांसेस रहता है, तो वो नहीं पलटना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, तो 9 नंबर हमारा है, इफ वर्कमैन हैव टू एंटर द बोर्ड होल्ड, यानी कि अगर आदमी जो है, अगर कुछ कभी कभी क्या होता है, चांसेस होता है कि हमारा जो केज होता है वो होल के नीचे चले जाता है, 10 मीटर्स बिलो एंड 5 मीटर बिलो, अगर अगर लूज होता है, नीचे चला जाता है, उसके अंदर क्या होता है कि वेल्डिंग की आवश्यकता पड़ती है। तो सबसे पहले हमें चेक क्या करना है, वहां पर अगर चला गया धोखे से, तो सबसे पहले कहा इज द एटमोस्फियर इनसाइड द होल चेक्ड फॉर इंश्योरिंग सेफ कंडीशंस, जो वहां का एटमोस्फियर है, जो कंडीशन वहां का वेदर कंडीशन है, उसको चेक करना है, ठीक है, ताकि वो वहां मैन को जाने लायक है या नहीं है, नहीं है तो क्या उसको प्रिकॉशंस लेके काम कराना है। लाइक्स इज मैन केज यूज फॉर लोवरिंग वर्कमैन, क्या देखो कभी कभी क्या होता है खतरा, आदमी क्या होता है कि वेल्डर से सरिया का बना लिए, रॉड का स्टील का बना लिए, वो फैब्रिकेटेड नहीं होता, फैब्रिकेटेड हो गया तो उसको नहीं बनाना है, एक डिजिग्नेटेड आता है, डिजिग्नेटेड एक मैन केज आता है, उसको हम यूज करके ही उसको अंदर होल में भेजेंगे। ओके। हाँ, इज द लाइटनिंग इनसाइड एडिक्वेट, या प्रॉपर वहां पर अंदर लाइट है या नहीं है, उसको हमें चेक कर लेना होल में, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हमें चेक करके ही बंदे को उसको भेजना है अंदर, ताकि वो सिक्योर होके अंदर वेल्डिंग और लाइक्स गैसेस भी चेक करना है ना, मीन्स डिफिशियंसी एंड ओवर रीचिंग, मीन्स इनरिचमेंट डिसीज क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है कि डिफिशियंसी होती है गैस की, मीन्स अगर डिफिशियंसी हुई तब भी प्रॉब्लम है, तो उसका लेवल बता दें आपको, अगर इनरिचमेंट हुआ ज्यादा भी हुआ तब भी प्रॉब्लम है, उसका लेवल होता है 19.5% टू 23.5% उसका लेवल होता है चेक करने का। तो हम उसके गैस लेवल चेक करते हैं, अगर गैस कोई है अगर, तो उसको अंदर नहीं डालना है, उसको सेफली उसको छोड़ देना है इसे कुछ दिनों के लिए। ओके फ्रेंड्स, 10 नंबर हमें देखना है, वेदर द बोर्ड होल आर क्लियर्ड और लूज मटेरियल, जो हमारा बोर्ड होल है वो क्या आसपास लूज मटेरियल तो नहीं पड़ा है, वो लूज मटेरियल अगर होगा तो भी खतरा है, उसको नहीं वहां पर रखना है, दूर रखना है। एक्चुअली जो एक्सकवेशन एरिया होता है वहां से 2 मीटर की डिस्टेंस में दूर ही मटेरियल को रखना है, पुटिंग करना है, 2 मीटर के अंदर में नहीं रखना है। ओके। अराउंड केप्ड एंड कवर्ड बैरिकेड टू प्रिवेंट फॉल ऑफ पर्सन मटेरियल इनसाइड, यानी कि जो बोल होल हुआ है उस होल में मेस प्रॉपर है कि नहीं,
प्रॉपर जाली उसमें डाला है कि नहीं वो चेक करना है। जाली चेक करके ही उसको काम अगला हम क्या करेंगे, पाइलिंग स्टार्ट कर सकते हैं। यानी कि बोर कंप्लीट होते ही उसमें प्रॉपर हमें फॉल प्रोटेक्शन लगा देना है, यानी कोई व्यक्ति उसके अंदर ना जाए, मटेरियल ना जाए उसके अंदर, ठीक है। इसके लिए वो ऑलरेडी होता है, जैसे ही पाइल हमारा कंप्लीट होता है उसके अंदर क्या करते हैं हम उसमें मेस लगा देते हैं, प्रॉपर कवर कर देते हैं, और बैरिकेड्स यानी कि उधर आइडेंटिफिकेशन के लिए सॉफ्ट बैरिकेशन भी कर देते हैं, और हार्ड बैरिकेशन को उसमें प्रोटेक्शन के लिए जाली डाल देते हैं। ओके फ्रेंड्स, ये हमारी सेफ्टी होगी पाइलिंग। और 11 नंबर है वेदर ड्रिल बिट इज राइट इन चक एंड चक की हैज बीन रिमूव। जो ड्रिल बिट होती है हमारी, जो ड्रिल करने के लिए मान लीजिए ऑगर लगाती है, यहाँ पर बकेट होता है, उसमें एक चक होती है, की होती है, उसको क्या टाइट किया गया है कि नहीं किया गया, उसको चेक कर लेना है ताकि वो गिरे ना। अगर गिरेगा तो किसके ऊपर, जो वहां पर हेल्पर रहेगा जो रिंग मशीन का, उसके ऊपर लगने का चांसेस है, एक्सीडेंट होने का चांसेस है, तो उसको चेक किया गया है कि चेक किया गया। ओके फ्रेंड्स, तो ये रही हमारी 11 नंबर्स पूरे परमिट की चेकलिस्ट की जो है जो नियम रहे, इनको हम करके ही काम स्टार्ट करते हैं। डेली हमारा ये इंडियन कोड पे सेफ्टी फॉलो हो रही है। ओके फ्रेंड्स, तो वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो लाइक करिए ताकि नए वीडियो अब तक पहुंच सके। धन्यवाद, थैंक यू।